नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल एचएससी मित्रा में। तो आज हम एचएससी मित्रा में बात करने वाले हैं परमिट टू वर्क सिस्टम, इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज़रूरी है सेफ्टी, और सेफ्टी को सुनिश्चित करने का एक सबसे प्रभावी तरीका है परमिट टू वर्क सिस्टम, जिसे हम संक्षेप में PTW कहते हैं। आज हम समझेंगे परमिट टू वर्क क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से लागू कैसे करें। परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि ऐसा फॉर्मल रिटन सिस्टम है जो किसी भी खास खतरनाक या क्रिटिकल काम को शुरू करने से पहले अनुमति देता है। इसका मकसद है सही व्यक्ति सही काम करे, जोखिमों को पहले से पहचानना और नियंत्रित किया जाए, और काम बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित तरीके से पूरा हो। यानी सरल शब्दों में कहे तो काम करने से पहले सुरक्षा की ग्रीन सिग्नल लेने की प्रक्रिया ही परमिट टू वर्क है। अब सवाल है, ये इतना जरूरी क्यों है? परमिट टू वर्क सिस्टम हमें बचाता है सबसे पहले अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट से। नेक्स्ट अपना ये सुनिश्चित करता है कि दो काम एक साथ साइमल्टेनियस ऑपरेशन यानी सिमोप्स खतरनाक तरीके से ना हो। नेक्स्ट अपना ये जिम्मेदारी तय करता है कि किसे क्या करना है और कब करना है। नेक्स्ट अपना और सबसे बड़ी बात, ये दुर्घटनाओं को रोकता है और जीरो हार्म कल्चर को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों याद रखिए, बिना परमिट किसी भी खतरनाक काम की शुरुआत करना अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क रिक्वायरिंग यानी PTW। परमिट टू वर्क किन कामों के लिए जरूरी होता है? हार्ड वर्क जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, काम करना ऊंचाई पर, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, लिफ्टिंग ऑपरेशन यानी क्रेन, हाइड्रा इत्यादि, एक्सकेवेशन या ट्रेंचिंग, केमिकल और हजार्डस सब्सटेंस से जुड़े कार्य, यानी जहां जहां हाई रिस्क है वहां PTW अनिवार्य है। बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स के बारे में। परमिट टू वर्क सिस्टम को लागू करने से कुछ मुख्य स्टेप होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट। पहला क्या आता है? रिक्वेस्ट। काम शुरू करने वाला व्यक्ति या सुपरवाइजर परमिट के लिए आवेदन करता है। दूसरा आता है अपना हाजार्डस आइडेंटिफिकेशन, यानी सभी संभावित खतरों की पहचान की जाती है। थर्ड, कंट्रोल मेजर। जोखिम कम करने के लिए नियंत्रण उपाय तय किए जाते हैं, जैसे PPE, वेरीगेटिंग, गैस टेस्टिंग इत्यादि। फोर्थ आता है अथराइजेशन। एक जिम्मेदार अथॉरिटी काम की अनुमति देती है। फिफ्थ, एक्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी निर्धारित शर्तों के अनुसार काम शुरू होता है। सिक्स यानी मॉनिटरिंग। काम के दौरान सुपरविजन और सेफ्टी चेक चलते रहते हैं। सेवन, क्लोजर। काम पूरा करने के बाद परमिट बंद किया जाता है और साइट सुरक्षित घोषित की जाती है। अगर इन स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो दुर्घटना की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट ऑफ PTW। परमिट टू वर्क कुछ जरूरी डूज एंड डोंट याद रखें। बिना वेल्डिंग परमिट के कोई भी हाई रिस्क काम शुरू ना करें। परमिट पर लिखी सारी शर्तें ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें। काम के दौरान कोई बदलाव हो तो परमिट अपडेट कराएं। काम खत्म होने के बाद परमिट क्लोज करना ना भूलें। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट ना लें। झूठी एंट्री या साइन ना करें। परमिट को बस फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर ना करें। याद रखिए, परमिट टू वर्क कोई कागजी काम नहीं बल्कि जिंदगी की गारंटी है। अब बात करते हैं मोटिवेशनल एंडिंग यानी स्पीकर। मोटिवेशनल एंडिंग। दोस्तों, हर साल हजारों इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग परमिट टू वर्क सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। आप चाहे सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो या वर्कर हो, परमिट टू वर्क सिस्टम का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखिए, सेफ्टी पहले काम बाद में। परमिट टू वर्क सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये आपकी और आपके साथियों की जान की सुरक्षा की चाबी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।